once again in our class। तो अब हम लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1.1 जो के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन एपी में ए का वैल्यू आपको दिया सो है 7 और डी का वैल्यू दिया सो है 3 और एन का वैल्यू है 8। हमको मालूम करना है ए एन का वैल्यू। तो अब हमको जब कभी भी हमको यंत्र टर्म मालूम करना है, एपी का अगर हमको यंत्र टर्म मालूम करना है तो हमारे पास एक फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब ये होने के बाद ये हुआ ए एन, ए का वैल्यू है 7 और n की जगह लिखेंगे 8, माइनस 1 की जगह माइनस 1 और d की जगह है 3। d का वैल्यू है हमारे पास 3। ये हुआ 7। अगर हमारे पास 8 में से 1 अगर गया तो 8 में से 1 गया तो कितना होगा ये 7। 3 की जगह 3। अच्छा, ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ 7 त्रीजा होगा 21। 21 में अगर हम 7 मिलाए तो ये होगा 28। एपी का यंत्र टर्म जो होगा वो होगा 28। तो अब हम और एक बार देख लेंगे। ये फार्मूले में यंत्र टर्म मालूम करने के लिए फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमको ए एन मालूम करना है। ए का वैल्यू है हमारे पास 7, एन का वैल्यू है हमारे पास 8, माइनस 1 की जगह माइनस 1 और डी की जगह लिखेंगे हम 3। 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस। अगर हम 8 में से अगर 1 देंगे तो बनेगा 7। ये 3 की जगह ये होगा 3। ये हुआ 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस। 7 3 21। 21 में अगर 7 मिलेंगे तो ये होगा 28। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे को, ए का वैल्यू हमको दिया सो है। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास -18, एन का वैल्यू है 10 और ए एन का वैल्यू है 0 और डी का वैल्यू मुझे मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम ये कैसा करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए एन की वैल्यू कितना है, ए एन की जगह लिखेंगे हम 0। ए, हाँ, ए का वैल्यू है हमारे पास -18, हम यहां पर लिखेंगे -18। एन का वैल्यू है हमारे पास 10, माइनस 1 की जगह माइनस 1। डी का वैल्यू हमको मालूम करना है तो हम डी की जगह हम डी लिखे। अच्छा, ये होने के बाद ये हुआ 0। -18 अगर इधर गया तो -18 जाकर क्या बनेगा, यस, +18। अच्छा, अगर हमारे पास 10 में से अगर 1 गया तो ये क्या होगा 9D। कितना होगा ये 9D। ये 9D एज इट इज लिखे। 0 में अगर हम 18 मिलेंगे, 0 में 18 मिले तो कितना होगा ये 18। D इज इक्वल टू ये हुआ 18। ये 9 को इसके नीचे डिवाइड करे, 9 1 9, 9 2 18। तो लिहाजा डी का जो आंसर रहेगा वो होगा 2। तो अब हम ए का वैल्यू, अब हमको मालूम क्या करना है, ए की जगह हम -18 रखे, एन की जगह 10 रखे, -1 की जगह -1। डी का वैल्यू हमको मालूम करना है और ए एन का वैल्यू हमको दिया सो है वो है 0। ये हुआ 0, -18 इधर गया तो +18। 10 में से अगर 1 देंगे तो बनेगा ये 9, डी की जगह ये डी। ये हुआ 9D इज इक्वल टू 18 की जगह 18। ये 9 को 18 से डिवाइड करें, 9 1 9, 9 2 18। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारे को थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एपी में डी का वैल्यू हमको दिया सो है, डी का वैल्यू है हमारे पास -3। नेक्स्ट, अब हमको नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया सो है, एन का वैल्यू दिया सो है 18, एन का वैल्यू है हमारे पास -5, ए का वैल्यू हमको मालूम करना है, ए का वैल्यू क्या करना है, मालूम करना, फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, फिर वही फार्मूला यूज करना है हमको, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास ए एन की जगह हम रखेंगे -5, हमको दिया सो है, ए एन की जगह रखेंगे हम -5, ए की जगह रखेंगे, ए का वैल्यू हमको क्या करना है, मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। हम ए को हम एज इट इज रखेंगे, एन का जो वैल्यू है 18, एन की जगह लिखेंगे 18, -1 की जगह लिखे -1, और जो डी है, डी का वैल्यू है हमारे पास -3, डी की जगह लिखेंगे हम -3। लिखने के बाद ये हुआ -5, ए की जगह ए, प्लस इंटू माइनस 3 की जगह 3, 18 में से अगर 1 गया तो 18 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेंगे, वो होगा 17। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ -5, ये हुआ ए, 17 3 कितना होगा 51, ये हुआ 51। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा -5 की जगह -5, -51 इधर आया तो बनेगा +51, और ये होगा ए। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ए इज इक्वल टू 51 में से अगर हमारे पास 5 को माइनस करे, 11 में से 5 गए तो कितने होंगे बच्चों, हाँ यस, ये होगा 6, ये होगा 46, तो ये होगा +46, ये हमारा आंसर। तो अब हम यहाँ पर और एक बार देख लेंगे, डी का वैल्यू हमको जो दिया सो है लिखे, एन का वैल्यू 18, ए एन का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो अब हम ये फार्मूले में रखें, ए एन की जगह हमारे पास है -5, ए एन की जगह रखे हम -5, और ए की जगह रखे हम ए, एन की जगह रखेंगे 18, -1 की जगह लिखे -1, और डी की जगह रखेंगे हम -3। अच्छा, ये हुआ -5, ये ए की जगह ए, प्लस इंटू माइनस 3 की जगह 3, 18 में से 1 गया तो 17, फिर ये वैल्यू सेम, ए एज इट इज, 17 3 51, ये हुआ -5 एज इट इज, ए की जगह ए, 17 3 51, ये -5 एज इट इज, -51 इधर आया तो बनेगा ये +51 इज इक्वल टू ए की जगह ए। हम a इज इक्वल टू 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 46। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में a का वैल्यू है -18.9 और d का जो वैल्यू है वो है 2.5 और an का वैल्यू है 3.6। हमको मालूम करना है n का वैल्यू, किसका वैल्यू मालूम करना है, n का वैल्यू मालूम करना है। तो अब हम यहां पर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब हमारे पास an का वैल्यू है कितना, हाँ an का वैल्यू है 3.6। तो अब हम यहां पर an की जगह लिखेंगे 3.6 और a का वैल्यू है हमारे पास -18.9 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं मालूम -1, d का वैल्यू है 2.5। यहां पर ये होने के बाद
ये हुआ 3.6, ये माइनस वैल्यू इधर आया तो बनेगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1, ये होगा 2.5। अच्छा आप जरा गौर से देखो, अगर हमारे पास 18.9 में 3.6 को अगर हम ऐड करें, 9 में 6 अगर मिलेंगे तो ये होगा 15, कैरी 1, 8 में 1 मिले तो 9, 10, 11, 12, 12 का 2, कैरी 1, 1 में 1 मिलेंगे तो 2, तो ये होगा 22.5, 22.5। अब ये होने के बाद ये होगा n-1, ये हुआ 2.5। अच्छा अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2.5 को इसके नीचे डिवाइड करो, 22.5 के नीचे हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 2.5 को, ये होगा n-1। तो अब गौर से देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट, तो ये और ये पॉइंट को हम कैंसिल कर दिए, तो ये होगा 225 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू n-1। तो अब हम यहाँ पर 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, ये हुआ 9, ये होगा n-1, 9 की जगह लिखेंगे 9, माइनस 1 इधर आया तो बनेगा प्लस 1, n की जगह n, 9 में 1 मिलेंगे तो बनेगा 10, तो लिहाजा हमारा जो आंसर है n इज इक्वल टू 10। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू है, a का वैल्यू है हमारे पास 3.5 और d का जो वैल्यू है वो है 0 और n का वैल्यू है 105, an का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर ये जो फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा अब मेरे को an का वैल्यू हमको मालूम करना है, an को हम लिखेंगे एज इट इज। a का वैल्यू है हमारे पास 3.5 और n का वैल्यू है हमारे पास 105, -1 की जगह -1, d का वैल्यू है 0, d का वैल्यू है 0। तो अब हमारे पास ये होगा 3.5, 105 में से 1 गया तो 104 होगा, 0 की जगह 0, ये होगा 3.5, 0 से क्या भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0, ये होगा 3.5, ये an का वैल्यू होगा 3.5। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, a की जगह हम रखेंगे 3.5, n की जगह लिखेंगे 105, -1 की जगह -1, d की जगह रखेंगे हम 0, ये हुआ 3.5। 105 में से अगर 1 गया तो 104 लिखना, ये 0 की जगह 0, ये हुआ 3.5, 0 से क्या भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो 0, 3.5 में अगर 0 मिले तो ये होगा 3.5। तो अब हम यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमारे पास जो सब क्वेश्चंस थे हम सॉल्व करें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लिहाजा हम दोबारा दूसरी क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।